नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और भक्त की कथा लेकर। ये घटना है तब की जब संत रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में स्थित थे और उनके तो बहुत जीवन के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। बट इस बार यह बात एक वैश्या की है, एक स्त्री की है। होता क्या है, एक बार संत रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे, तो यात्रा करते हुए काफ़ी समय हो गया था, बहुत धूप थी। तो वो एक सुंदर सा बगीचा देखते हैं और वहाँ उसके नीचे, मतलब उस बगीचे के पेड़ों के नीचे जा कर के बैठ जाते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल थे, तो वो फल नीचे गिरे हुए थे, तो फल का भी सेवन कर लेते हैं। अब जब उसके बाद जब वो उठते हैं तो वहाँ किसी से पूछते हैं कि ये बगीचा और ये फल ये सब किसके हैं। तो पता चलता है कि वो किसी वैश्या के हैं। और जहाँ उस वैश्या को जब पता चलता है कि उसके बगीचे में संत लोग पधारे, तो बड़ा प्रसन्न होती है। तो वो थाल में और बहुत कुछ सामान लेकर, सोने जेवरात लेकर और सामग्रियाँ लेकर उनके पास आती है और कहती है स्वीकार कीजिए। तो वो बताती हैं, वो पूछते हैं कि तुम धनार्जन किस प्रकार करती हो। तो वो बता देती है। तो तब वो संत कहते हैं हम ये तब स्वीकार करेंगे, हम भोजन तब ग्रहण करेंगे जब तुम ये कार्य सदैव के लिए छोड़ दो। वो सोचती है उसने जीवन में इतना कुछ कमा लिया है और संतों के समागम से, संतों के आने से उसके भीतर ये परिवर्तन भी आता है। वो सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं ये कार्य जीवन भर के लिए छोड़ देती हूँ। तब संत कहते हैं कि ये जो सारा सोना सामग्री है, हम इनका क्या करेंगे, हमें इसका क्या प्रयोजन। तुम एक कार्य करो, इससे हमारे रंगनाथ जी के लिए कुछ बनवा दो। तो वो सोचती है ठीक है। वो क्या करती है, वो सारा सोना ले करके वो सुनार के पास जाती है और एक सुंदर सा मुकुट बनाने का एक ऑर्डर दे आती है। ठीक है। अब यहाँ उस वैश्या ने ये नियम ले लिया होता है कि ठीक है, अब वो ये कार्य हमेशा के लिए छोड़ देगी। और संतों ने भी उसके बगीचे की छाया ली थी, फल ग्रहण किया था, तो इसलिए वो उसका भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं और मान जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब समय बीतता जाता है, मुकुट बनकर तैयार होने को होता है। मुकुट जिस दिन बनकर तैयार हो जाता है, उस दिन वो लेकर के वहाँ जा रही होती है मंदिर में। अब घटना क्या होती है, वो जैसे ही मंदिर पहुँचने ही वाली होती है, मंदिर में प्रवेश ही करने वाली होती है, कि उसे मासिक धर्म आरंभ हो जाता है। अब जैसे मासिक धर्म आरंभ हो जाता है, वो रोने लग जाती है, क्योंकि नियम होते हैं कि मासिक धर्म में स्त्रियां मंदिर नहीं आती हैं और तरह तरह के नियम। अब वो पुजारी को बताती हैं तो मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है, मुकुट आप पहना दीजिए। अब यहाँ वो रो रही होती है, उसके भीतर तब तक कृष्ण भक्ति जाग चुकी होती है। इतने दिनों में उसके भीतर कृष्ण से प्रेम हो चुका होता है। ठीक है। अब वहाँ मुकुट पहना है, लेकिन मुकुट गिरता जाए गिरता जाए, कृष्ण स्वीकार ही ना करे, रंगनाथ जी की मूर्ति से स्वीकार ही ना करे। इतने में फिर भीतर से वाणी आती है कि मैं उसी स्त्री के हाथों से ही यह मुकुट स्वीकार करूँगा। तो वो कहते हैं कि प्रभु, उसे तो मासिक धर्म हो गया है, बोला उसे ही भीतर बुलाओ। तब वो उसे भीतर बुलाते हैं। उसके पश्चात जब वो वैश्य स्वयं अपने हाथों से मुकुट पहनाती है, तो रंगनाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक घटना होती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मासिक धर्म ये नैसर्गिक है, तो ये पाप कैसे हो सकता है। शरीर तो वैसे भी इतना अशुद्ध है, इस देह में तो वैसे ही न जाने कितनी रक्त मांस मज्जा पीप दुर्गंध जाने क्या क्या भरा पड़ा है। शरीर की अशुद्धि से भक्ति का मैं नहीं मानती कोई भी संबंध हो सकता है। भक्ति सदैव हृदय और भाव से होती है। तो ऐसे और भी जीवन में आपको ऐसे और भी असंख्य घटनाएं मिल जाएंगी, महादेव की, कृष्ण की, माताओं की, जहाँ मासिक धर्म को महत्ता दी ही नहीं जाती। इसका तो मेन कारण था कि स्त्रियों को पीड़ा होती है, इसी कारण से उन्हें आराम करने का एक सिर्फ अवसर दिया जाता था। भक्ति का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं अपने जीवन का बता रही हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं माना, मतलब जब से मुझे बोध हुआ तब से। हाँ, जो कार्य नैसर्गिक नहीं है, यदि आप किसी से दैहिक संबंध स्थापित करते हैं दैहिक सुख के लिए अथवा किसी भी कार्य हेतु, तो ये पाप में आ सकता है। बट जो नैसर्गिक है, जो अनायास होता है, वो पाप कैसे हो सकता है। आपके इस विषय पे क्या विचार है, कृपया करके कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ, जब से मुझे बोध हुआ मैंने सोचा चलो खुद पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो जब देखा कुछ हुआ ही नहीं, ना मेरे भोलेनाथ ने मुझे कुछ कहा, उनका पिताश्री लोगों ने ऐसी हवा बना रखा है, ये तो कुछ है ही नहीं। उसके पश्चात से मैंने इसे कभी नहीं स्वीकारा, अपनी पूजा भक्ति में तो कदापि नहीं। ऐसे आपको और भी घटनाएं मिल जाएंगी
जहाँ प्रभु को इन सब से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस भाव से मतलब है। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और ये घटना सत्य घटना है। रामानुजाचार्य जी के जीवन की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। यहाँ पर चलो इस स्त्री के चलते ये हुआ, बाकी उनके जीवन की और भी घटनाएं हैं। कभी मैं और भी उनकी घटनाएं लेकर के आऊँगी। अब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु से प्रीति बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।